कार्यकाल 3 साल का रहा है और मैं सोचता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा निराशाजनक और निराशा किसी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को दी है तो वो इस सरकार है। और इस सरकार में जो सदस्यगण है वो मैच्योर नहीं है, उनको अनुभव नहीं है और इसलिए आप जो माहौल चाहे विधानसभा के अंदर देखते हैं चाहे विधानसभा के बाहर देखते हैं, इसी का नतीजा है कि जो इस प्रदेश के अंदर माहौल खराब हो रहा है वो बिना किसी बात के हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि बिना किसी बात के हो रहा है। मतलब बड़बोलापन कहो या आप अनुभवहीनता कहो या जिस पद पे आप हैं, जब किसी के बंदर के सिर में अगर टोपी लगा दी जाती है तो वो कुछ ज्यादा इतराने लगता है। तो जब समय से अधिक किसी को जिम्मेदारी मिलती है और उसके योग्य वो नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं होता है, तो इसीलिए फिर ये सारी चीजें होती हैं और इसीलिए ये जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर खराब हो रहा है उसी का नतीजा है। क्योंकि हम सब लोगों ने, और मैं तो कह रहा हूं कि अगर आज हंसा दनाई, बिलवंती चौहान भाई, राजेश रावत भाई, बेजवाल, जिन्होंने इस उत्तराखंड के चाहे मंसूरी कांड हो, चाहे श्रीनगर सुरेंद्र कांड हो, खटिमा हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अगर उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो आज रो रही होगी कि हमने इसके लिए राज्य बनाया था, इस तरह के माहौल के लिए, इस तरह के लिए हमने ये राज्य बनाया था। क्योंकि उस समय बेलवंती चौहान ने, मुझे आज भी याद है वो मंसूरी का वो सीन, मुझे मुजफ्फरनगर, क्योंकि मैं कोटद्वार के रास्ते 150 बसों को लेकर दिल्ली तक गया था और मुजफ्फरनगर कोई जिम्मेदार विधायक, या मैं उस समय पौड़ी से विधायक था 94 में, पौड़ी से कोई जिम्मेदार विधायक नहीं था और इसलिए ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ। ये तो हमारी कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जैसे मैं कोटद्वार, बिजनौर, नटौर होते हुए मैंने 19 पुलिस के बैरियरों को अपने हाथ से तोड़ा था। गढ़मुक्तेश्वरपुर पे जाम था, मैंने जाम खुलवाया, सुरक्षित दिल्ली लाल किले तक उत्तराखंड की माता बहनों को पहुंचाया था। अगर इस तरह मुजफ्फरनगर के रास्ते कोई जिम्मेदार, जिन लोगों ने अपना सब कुछ मान सम्मान कुछ इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया, आज उनके बच्चों की हालत क्या है? या तो पेपर लीक हो रहे हैं। आज मुझे कोई कह दे कि 50,000 से अधिक पद, सरकारी पद खाली है, एक भी नौकरी, कोई नौकरी नहीं लग रही है। जो नौकरी लगे भी थे उपनल से, चाहे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, चाहे वन विभाग में, चाहे परिवहन में, उनको भी निकाल दिया गया। वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं, विधानसभा में जो लोग नौकरी लगे थे उनके क्या दोष था भाई? जब कोई बेरोजगार होता है, कोई सरकार में होता है और उनको पता चलता है कि सरकार में नियुक्तियां हो रही हैं, तो हर आदमी कोशिश करता है। कोई प्रेम अग्रवाल पे गया होगा, कोई रितु खंडूड़ी पे गया होगा, कोई दूसरे गोविंद कुंजवाल जी पे गया होगा। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने गलत नियुक्तियां की है, उन बच्चों को, उन महिलाओं को निकालने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने पैसा लेकर नौकरियां लगाई विधानसभा के अंदर, उनके खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं, उनको सड़क पे कर दिया बेचारा। अब किसी ने शादी कर दी, बच्चे हो गए, आज वो अनाथ हो गए बेचारे, आज वो असहाय जैसी स्थिति हो गई। 5-10 साल उन्होंने विधानसभा में काम किया, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में किया, वन विभाग में किया, आज वो सड़क पर है। तो मैं सोचता हूँ कि दया भी नहीं है, मानवीय जो दृष्टिकोण होता है सरकारों में या व्यक्तियों में, जो सरकार में बैठे लोग होते हैं, जो एक मानवीय दृष्टिकोण होता है वो भी नहीं इस सरकार में। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही, मैं सोचता हूँ 3 साल इस सरकार का बिल्कुल निराशाजनक और बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि सही मायने में अगर धामी जी को समझ आ जाए, लेकिन ये क्या करेंगे? फिर चुनाव से पहले करेंगे 2-4-5 महीने, जैसे पिछले सरकार में खुद भी था, 3 मुख्यमंत्री बदले और फिर ऐसे कुछ करेंगे। इनको पूरा परिवर्तन करना चाहिए, जनभावनाओं के हिसाब से सरकार को चलाना। ये महेंद्र भट्ट को जो है, आपको नहीं लगता महेंद्र भट्ट सबसे अक्षम टाइप के प्रदेश अध्यक्ष? मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बात कह दी ना कि बंदर के सिर में अगर टोपी दे दो जाए वो नाचने लगता है, तो सब ऐसी गलतियां होती है। अब जब टोपी पहना दोगे, बड़ा जिस व्यक्ति का अनुभव नहीं है, जैसे मैं उदाहरण मैं आपका दे रहा हूँ, मैं 92 में जब मिनिस्टर बना तो मैं 27 साल की उम्र थी मेरी उस समय यूपी में। तो मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था, क्योंकि भाई IAS अफसर जो पौड़ी में आलोक सिन्हा DM था, वो जब DM था मैं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ता था।
अब मैं मंत्री हो गया हूँ, मेरे सेक्रेटरी हो गया, मेरे सामने खड़ा हो गए। जब मैंने उससे कहा सर करने लगा तो थोड़े दिनों के लिए मेरा भी दिमाग खराब हो गए थे। लेकिन जब झटके लगे 6 दिसंबर को अचानक सरकार चली गई और ड्राइवर ने भी कल्याण सिंह की कोठी में मुझको छोड़ दिया, मुनेटी को छोड़ दिया। फिर टैक्सी करके हम जो है अपने घर आए, तो हमें अपने औकात उस दिन पता चल गई कि बेटा ये सब कुछ ये सर सरकाने वाले जो है ना, किसी अधिकारी से बात करो तो इतनी बार सरका देगा आपको, इतनी बार सर कहेगा कि सरका ही देगा। इसलिए मैं तो, क्योंकि हमने तो वो अनुभव गेन कर लिया छोटी सी उम्र में, उसके बाद से मैं कभी इसीलिए मैं आज दुखी नहीं हूँ। इसलिए आज हम सरकार में नहीं, कुछ मैं नहीं दुखी होता हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी मना ली। ये सब टेम्परेरी चीज है, रोल है एक तरह से। जैसे आपको कोई रामलीला करनी है, कोई मंचन पे कोई नाटक कर रहे हैं, आपको कभी मंत्री का रोल दिया जाएगा, कभी विपक्ष नेता का रोल दिया जाएगा, कभी बस उसी तरह का रोल के रूप में काम करेगा तो आदमी फिर इस तरह गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, जिस तरह सरकार के लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है, कितना उपयोगी रहने वाला है? मैं सोचता हूँ इस समय जरूरत है कांग्रेस को एक तरह नीचे संगठन को मजबूत करने की, क्योंकि जो धरातल पर मैं देखिए बीजेपी की जैसे मैंने अभी बुराई करी, कुछ चीजें उनकी अच्छी हैं कि उनका संगठन नीचे लेवल तक है। हमें भी अपना संगठन नीचे लेवल तक करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अभी हमारे साथ महिलाएं, यूथ की कमी है, उसको हमें जोड़ना। बुजुर्ग तो है हमारे साथ, पुराने कांग्रेस है, लेकिन नए लोग अभी हमारे साथ उस रूप में नहीं है, और जीतने के लिए हमको जो है नए लोगों को जोड़ना बहुत धन्यवाद।